हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर से आज मैं इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड्स। इसके पहले हमने इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड का डिस्कशन किया था, लेकिन आज प्यारे बच्चों इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड्स। तो प्यारे बच्चों जानते हो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो टाइप का होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में प्यारे बच्चों मॉलिक्यूल का एसोसिएशन होता है, एग्रीगेशन होता है, जिससे मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है, और जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है। अच्छा, अब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में देयर इज नो एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल। इन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग द हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस विद इन द सेम मॉलिक्यूल and there is no association, there is no aggregation of the molecules, due to which the melting point and boiling point does not increase of the compounds। आज इसी के बारे में डिस्कशन करना है प्यारे बच्चों। देखिए कौर कैसे होता है, और इसी के साथ साथ मैं आपके लिए लाया हूँ भेंट में, उपहार में IIT JEE के और नीट के आए हुए क्वेश्चंस। देखिए कैसे होता है प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया। तो इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड्स। इसके पहले हमारा डिस्कशन इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड उसका हो गया था, लेकिन अब आज का डिस्कशन मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पर होगा प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे, इसके बाद फिर इंट्रामॉलिक्यूलर। इसलिए दो पार्ट में हम डिवाइड कर दिया, ए फॉर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके बाद हम ले चलेंगे आपको इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ओर, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिव्स राइज टू द एसोसिएशन अमंग द मॉलिक्यूल्स। तो प्यारे बच्चों हमने आपसे डिस्कस पहले कर लिया है कि जब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो मॉलिक्यूल में एसोसिएशन होता है, मॉलिक्यूल में एग्रीगेशन होता है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है प्यारे बच्चों? मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा मास बढ़ जाएगा। तो होगा क्या? बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाना है। एज अ रिजल्ट a large amount of energy is required to separate the molecules। अभी मॉलिक्यूल इतने एग्रीगेट हो गए, इतने एसोसिएट हो गए, इतने ढेर सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गए कि उनको अगर सेपरेट करना होगा तो क्या करना होगा? उनका बॉन्ड तोड़ना होगा। और बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या चाहिए प्यारे बच्चों? एनर्जी। और एनर्जी कहाँ से आएगी? वही हीट देना होगा। तो हीट देना पड़ेगा ज़्यादा देर तक, ज़्यादा समय तक देना होगा। तो पॉइंट तो बढ़ गया ना, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया। इतने मॉलिक्यूल एसोसिएट हो गए, इतने हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ गए कि एक एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने में, मॉलिक्यूल को सेपरेट करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लग जाता है, जिससे बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड इंक्रीजेज। अब जैसे एग्जाम्पल में ले लें, अल्कोहल ROH सिम्बोलाइज्ड है, ROH एल्काइल ग्रुप है, आल ये जो है यहाँ पे R एल्काइल ग्रुप है। बॉयल एट हायर टेम्परेचर देन आइसोमेरिक ईथर्स बिकॉज द फार्मर एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूलर एग्रीगेट। तो प्यारे बच्चों अल्कोहल और ईथर दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू ईथर, ईथर इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। लेकिन अब होता ये है कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हायर हो जाता है, समझने वाली बात है, लेकिन ईथर की बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अल्कोहल में जो OH ग्रुप है, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल
फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका मतलब होता है कि अल्कोहल मॉलिक्यूल, ढेर सारे अल्कोहल मॉलिक्यूल एसोसिएट होंगे, एग्रीगेट होंगे बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और दिस इज व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इंक्रीजेज। जबकि प्यारे बच्चों ईथर में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए ईथर का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, लेस होता है देन एल्कोहल। एज इन द नंबर ऑफ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। अच्छा, अब ये बात बहुत ऊंची है, तैयारी करने वालों बच्चों के लिए आप चुटकियों में 2 मिनट में अपने आंसर को निकाल लीजिए। यहाँ पर जो बात बताई जा रही है कि जैसे जैसे OH ग्रुप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ती जाएगी, और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ती जाएगी तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। तो एज द नंबर ऑफ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज बिकॉज डिग्री ऑफ एसोसिएशन अमंग मॉलिक्यूल इंक्रीजेज। वेरी गुड। मॉलिक्यूल में OH का नंबर बढ़ता जाएगा तो आपका क्या मतलब हुआ कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ गया, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गई, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गई। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज, देखिए, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ऐसा अल्कोहल जिसमें ट्राईहाइड्रिक 3 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हैं सबसे ज़्यादा है। डाईहाइड्रिक अल्कोहल उससे कम है, इसमें 2 OH ग्रुप है। मोनो मीन्स 1, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, 1 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, 2 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, 3 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है। और अब इसमें देखिए, इसमें डाईहाइड्रिक 1 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, 1 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप केवल 2 हैं, थोड़ा सा कम हो गया। इसमें देखिए केवल अकेला ओनली 1 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इज देयर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हैं और तीनों हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। यहाँ पे 2 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हैं, 2 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप बॉन्डिंग बनाएंगे, और यहाँ पर केवल 1 है तो 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप बढ़ेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नंबर भी बढ़ जाएगा, और जब नंबर बढ़ जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगी। ये रही बात इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। प्यारे बच्चों, अभी मेरा पर्टिकुलर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में डिस्कशन चल रहा है। आगे चलो देखते हैं। इसी तरह से कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात किया जाए। कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होता है, यानी कार्बोनिल ग्रुप जिसको कहते हैं CO, कार्बोनिल ग्रुप को प्यारे बच्चों CO कहते हैं, और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप को OH कहते हैं। CO और OH मिलकर क्या बनाता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप हो और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हो। तो कार्बोनिल ग्रुप प्लस हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, जिसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लाइक RCOOH फॉर्म स्ट्रांगर हाइड्रोजन बॉन्ड देन अल्कोहल। बहुत बढ़िया बात। अब आपके सामने अभी तक लग रहा था कि अल्कोहल ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, लेकिन उससे स्ट्रांग बॉन्ड कौन बनाता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, तो इसमें कार्बोनिल ग्रुप भी है और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, तो फॉर्म स्ट्रांगर हाइड्रोजन बॉन्ड देन अल्कोहल्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट्स। देयरफॉर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज हायर देन दैट ऑफ एन अल्कोहल। तो अगर कहा जाए तो बॉइलिंग पॉइंट अब कार्बोक्सिलिक एसिड की ज़्यादा हो जाएगी अल्कोहल से, और अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट अल्केन से ज़्यादा हो जाएगी। तो देखा जाए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज देयर। देखिए यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड की बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, ये अल्कोहल की थोड़ा कम हो गई, अल्केन की और कम हो गई। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, अल्केन, ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटता जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा अधिक बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक ग्रुप की होती है, जिसमें स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इसी तरह से हम एमाइन की बात कर लेते हैं। अब एमाइन प्यारे बच्चों
एल्कोहल की तरह 3 एमाइन होता है, प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, टर्शियरी एमाइन, है ना। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक एमाइन इज, प्राइमरी एमाइन सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, देन सेकेंडरी एमाइन, देन टर्शियरी एमाइन। देखिए प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, टर्शियरी एमाइन, 3 एल्काइल ग्रुप है, R1, R2, R3। इसमें सेकेंडरी में 2 एल्काइल ग्रुप है, R1, R2। प्राइमरी में 1 एल्काइल ग्रुप है। तो ये रहा प्यारे बच्चों। अच्छा, हमारी जो कहानी है ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की खत्म हो जाती है। अब हम यहीं पर से आपको कनेक्ट करता हूँ फॉर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। प्यारे बच्चों, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आप समझ लो कि मॉलिक्यूलर एसोसिएशन तो होता नहीं, तब क्या होगा? रिंग फॉर्मेशन होगा। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में रिंग फॉर्मेशन होगा, जिसको कहते क्या हैं? किलेशन। द इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिव्स राइज टू किलेशन, रिंग फॉर्मेशन। द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर वीक वांडर वाल्स फोर्सेज अट्रैक्शन। अब मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, वीक वांडर वाल फोर्स होता है। सो द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड आर लोअर्ड वेरी लेस। और वहां पर क्या होता था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाज ग्रेटर देन वांडर वाल फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर में। लेकिन इंट्रा में क्या है? ये वीक वांडर वाल फोर्स है। तो जब वीक है तो आराम से फोर्स हट जाएगा थोड़ा सा टेम्परेचर देने पर। इसीलिए तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, लोअर्ड। द प्रेजेंस ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीजेज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द कंपाउंड्स। तो किसी भी कंपाउंड में अगर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है प्यारे बच्चों, तो आप समझ लो कि उस मॉलिक्यूल का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अब ऐसे में अगर आपसे पूछा जाए कि आर्थोनाइट्रोफेनॉल और पैरानाइट्रोफेनॉल का मिक्सचर है तो कैसे सेपरेट करोगे? तो प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से आर्थोनाइट्रोफेनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, पैरानाइट्रोफेनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। दोनों के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर अलग अलग होंगे। इसको हम स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर लेते हैं। तो अ मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड पैरानाइट्रोफेनॉल्स कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशंस। अच्छा, अब इसी से हम देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आप से पूछा गया है बच्चों से। आईआईटी जेईई में, नीट में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं देखिए। अब आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। अ रेगुलर हेक्सागोनल क्रिस्टलाइन लैटिस ऑफ आइस इज मोस्टली फॉर्म्ड बाई। प्यारे बच्चों, आइस बर्फ का एक हेक्सागोनल क्रिस्टलाइन लैटिस बन जाता है, क्रिस्टल बन जाता है बर्फ का। जब पानी जम जाता है तो बर्फ ही बन जाता है, आइस बन जाता है। और क्यों ऐसा होता है? क्या वहाँ हो जाता है कि वो टेम्परेचर घट जाने पर क्रिस्टलाइन हो जाता है? तो प्यारे बच्चों, मैंने बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा आइस में, अगर वाटर की बात करें तो उससे कम वाटर में, और सबसे कम वाटर वेपर में, हमने बताया था। तो देखिए अब आपके ऑप्शन क्या हैं, पहले ऑप्शन प्यार से देखिए। पहला आयनिक बॉन्ड, दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्ड, तीसरा है कोवैलेंट बॉन्ड, और चौथा है मेटालिक बॉन्ड। ये 4 आंसर दिए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, बिना समय लगाए तुरंत आप आंसर दे डालो हाइड्रोजन बॉन्ड। आपका आंसर सही हो जाता है बी, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ आइस व्हेन इट इज कूल्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन। अब 4 मॉलिक्यूल दिए गए हैं,
किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो आपके दिमाग में क्या याद होना चाहिए, मैंने बताया था जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी, जिसकी साइज छोटा होगा, वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, जिसका डिस्कशन हमारा पिछले वीडियो में हो चुका है। तो अब देखिए यहाँ पर है ए हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, बी है HCl, सी है HBr, डी है HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड, सी है HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, बी है HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, ए है HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, चारों में H है, चारों में हाइड्रोजन है और चारों में हैलोजन है। अब हैलोजन में यहाँ फ्लोरीन है, एंड फ्लोरीन यू माइट बी नोइंग फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन दीज हैलोजन्स। तो इसलिए आपका आंसर निकल के बाहर अपने आप आ जाता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। आपका आंसर क्या हो जाता है, ए सही हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड में, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव दैन क्लोरीन, दैन ब्रोमीन, दैन आयोडीन। योर करेक्ट आंसर इज हाइड्रोजन फ्लोराइड। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज हाइड्रोजन बॉन्ड अकर। ये 4 कंपाउंड फिर दिए गए हैं, अब आपको बताना है किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी समझ करके। पहला है अमोनिया NH3, दूसरा है हाइड्रोजन आयोडाइड, तीसरा है लिथियम हाइड्राइड, चौथा है सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड यानी सिलेन। अब आप पहले देखिए कि लिथियम हाइड्राइड सिलिकॉन हाइड्राइड तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये दो लिथियम सिलिकॉन इनमें इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट आना चाहिए प्यारे बच्चों। अब बात फंसती है हाइड्रोजन आयोडाइड में, यहाँ आयोडीन लगा है इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, उसके साथ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन लगा है। अब आपको डिसीजन लेना है नाइट्रोजन और आयोडीन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो मैंने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आर्डर बताया था, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट क्या होगा, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन आयोडीन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, अमोनिया में, अमोनिया में होगा। क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज हाइड्रोजन बॉन्ड अकर। तो इनमें से किस में हाइड्रोजन बॉन्ड है, अमोनिया में, बाकी इन सब में नहीं है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना। मास्टर केम चैनल IIT JEE एंड नीट स्टूडेंट की प्रिपरेशन के लिए शुभकामना करता है। थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों।